विचार रखेंगे। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व रत्न सैंपल ऑफ द नॉलेज यानी विश्व के सबसे महान ज्ञानी पुरुष और महिलाओं को धन संपत्ति रखने का अधिकार देने वाले विश्व जगत को सबसे बड़ा लोकतंत्र देने वाले और इस बहुजन समाज को सम्मान से जीने का अधिकार देने वाले परम पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए ज्ञान की देवी महिलाओं में सबसे पहली महिला अध्यापक सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में नमन करते हुए महिलाओं में सहायक अध्यापिका और फूले दंपत्ति को अपने घर में स्थान देने वाली माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए संतों के संत जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए अपने जूते की ठोकर मारकर चलने वाले मनुवाद को रामास्वामी पेरियार जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच शिक्षा का बीज रोपण करने वाले राष्ट्रीय पिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए हमारे इस बहुजन समाज को तमाम जातियों को इकट्ठा करके और एक बुद्धि में पिर होकर चलने वाले माननीय काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए तमाम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, यहां पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, माताएं बहनें और मेरे नौजवान साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा क्रांतिकारी जय भीम। बात अपने उस महापुरुष की जिसने समाज को बहुजन समाज नाम दिया और एक बुद्धि में पिरोकर चले याद आई। SC ST OBC और मुस्लिम वर्ग को इकट्ठा करके जो समाज बना माननीय काशीराम जी ने उसको एक नाम दिया बहुजन समाज। साथियों, बहुजन समाज दलित ही नहीं है, SC ST OBC और मुस्लिम भी इसमें शामिल है। उस समय माननीय काशीराम जी ने एक बात कही और जो वो आज सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था तुम्हें जेल में डाला जाएगा, तुम पे अत्याचार होंगे, बहनों की आबरू लूटी जाएगी, तुम्हें आराम से जीने नहीं दिया जाएगा, आप रैलियां निकालोगे, चक्का जाम करोगे, संगठन बनाओगे, आंदोलन करोगे और तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी। और वो आज हो रहा है। आज के दौर में देखिए, एक बहन के साथ दुराचार करके
हाथरस में जो अभी तक चल रहा है, आज तक पुलिस प्रशासन उसमें कुछ नहीं कर रहा और उन गुंडागर्दों की सुरक्षा कर रहा है। तो साथियों, ऐसा क्यों हुआ? मान्यवर जी काशीराम जी ने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम देश के शासक नहीं हो, हम देश के शासक नहीं हैं। बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए माननीय काशीराम ने अपनी नौकरी त्याग दी। माननीय काशीराम जी ने पूरा जीवन हमारे समाज को इकट्ठा करने के लिए बिता दिया और तमाम जातियों को इकट्ठा करके एक नाम दिया बहुजन समाज। उसी कार्य को एक संगठन आया जो आरएसएस का नाम सुना होगा आपने, सिर्फ उसी की तरह उसी की तर्ज पर काम कर रहा है, बहुजन समाज बटालियन। अभी मैंने कुछ सुना था कि कुछ भाई बोलते थे कि बहुजन समाज बटालियन बीएसबी सोचते हैं कि जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई ने राजनीति पार्टी बना ली, ये भी राजनीति पार्टी में आ जाएंगे, लेकिन नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो माननीय काशीराम जी का अधूरा कार्य था उसको पूरा किया जाए, अपने इस समाज को इकट्ठा किया जाए और एक गुत्थी में पिरोया जाए ताकि ये समाज बहकावे में ना आए, फिर बीजेपी की तरफ ना जाए, कांग्रेस की तरफ ना जाए और ये अब समाज इकट्ठा होकर के अपने अधिकार को ले और क्रांति करे और इस देश का शासक बने। बहुजन समाज बटालियन बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, न कि तोड़ने का। ये भाई ने बताया था बहुजन समाज बटालियन गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन है। और ये कब होगा? लास्ट है। ये कब होगा? आप शासक कब बनेंगे? जब अपने दिमाग से आप मानसिक गुलामी को त्याग देंगे। साथियों, मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन पॉइंट की बात बताऊंगा। जब आप अपने दिमाग से मानसिक गुलामी निकाल देंगे तो आप अपने आप में एकजुट हो जाएंगे। और वो मानसिक गुलामी है, वो मानसिक गुलामी है, मैं लंबी ना बता करके शॉर्ट बताता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करना। बेटा मेरे घर में जन्म लेता है और मैं जाता हूं पंडित के पास पूछने के लिए। उसके पास जाता हूं, पंडित जी जरा मेरे घर में मेरा बेटा बेटी का जन्म हुआ है, उसका नाम बताइए। साथियों, सारी कहानी वो पंडित आपसे पूछ लेता है। किस टाइम हुआ था, कौन सा दिन था, तब वो आपके बेटे बेटी का नाम बताता है। अब उस घड़ी को भी बताता है कि ये समय सही नहीं है या है, लेकिन साथियों मैं आपसे बता देना चाहता हूं, जब घर में बेटा आपके ले रहा है जन्म या बेटी मेरे जन्म ले रहा है, तो उससे ज्यादा किसी को पता नहीं होगा। या तो उस समय का पता कि कौन सा समय था जिसने उसको जन्म दिया उसको होगा, या जो जन्म दिलाने वाली डॉक्टर या दाई उसको होगा। जब हम इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग से निकाल देंगे तो हमारी मानसिक गुलामी निकल जाएगी। और जब हमारी मानसिक गुलामी निकल जाएगी तो हम स्वयं बाबा साहब के एक अम्बेडकरवादी बन जाएंगे। और जब हम अम्बेडकरवादी बन जाएंगे तो बाबा साहब के जो हमें
अधिकार दिया है उस अधिकार को प्रयोग करेंगे और हमारी एक शासन और सत्ता सिर्फ बहुजन समाज का होगा। यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में होगा। और आपको वोट के समय पर अनेकों पार्टियां आती हैं और आपको हिंदू बताती हैं, हिंदू बना करके आपको आपका वोट हथिया लेती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, बाबा साहब ने अनुच्छेद 330 और 342 में लिखा है कि SC ST OBC हिंदू नहीं है। तो आप हिंदू क्यों बनते हो? हम हिंदू नहीं है। संविधान इसका प्रतीक है, संविधान में लिखा हुआ है, ना कोई मिटा सकता ना मिटाया। जो बाबा साहब ने लिखा था 330 और 342 में कि हम हिंदू नहीं है। हम यहाँ के कौन हैं? मूल निवासी हैं। और मूल निवासी हम कैसे हैं, इसके विषय में आज सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, स्मार्टफोन है। सबको मैं एक किताब बता देना चाहता हूँ जो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने लिखी थी, उसका नाम है गुलामगिरी। अपने मोबाइल में एक ऐप लोड करना, प्ले स्टोर में जाकर के और उस पर डाल देना गुलामगिरी, वो खुल के आ जाएगी हिंदी में। उसको पढ़ के देखना कि जो आपके भगवान है 33 करोड़ देवी देवता, ये कहां से आए थे और मूल निवासी यहाँ का कौन था। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। साथियों, बस ज्यादा किताब ना पढ़ के एक किताब पढ़ लें तो आप बाबा साहब के मार्ग पर चलने लगेंगे। यही कार्य पूरा करने के लिए काशी राम जी का बहुजन समाज बटालियन ने कदम उठाया और गांव गांव जाकर के बहुजन समाज बटालियन आप भाइयों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि अपने बहुजन समाज बटालियन की बातों को सुनकर के संगठन बहुत सारे चल रहे हैं और बहुजन समाज का मिशन है कि सारे के सारे एक पायदान पर आ जाएं और अपनी बहुजन समाज की सरकार हो जाए। साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आप अपने मन से मानसिक गुलामी को निकालें। जो भी करना है अपने मन से करें। पत्थरों में कुछ नहीं रखा। संत शिरोमणि रविदास जी ने भी एक वाणी बोली थी। एक समय की घटना मुझे याद आई, जब संत शिरोमणि रविदास जी का समय था, उस समय हमारे समाज पर बहुत अत्याचार होता था और जब मंदिर में आरती चल रही थी तो एक हमारा कोई भाई बाहर काफी दूर बैठ करके कम से कम 100-150 मीटर मंदिर से और उस आरती को सुन रहा था। कुछ ब्राह्मणवादी लोग उन्होंने देखा और उनके साथ अत्याचार किया, उनकी जीभ काट दी। तब रविदास जी ने कहा था, ये मूर्ख, इतना समय बताते हुए हो गया, मंदिर मस्जिद फिरे भटकता ना भाई, एक नाम की ठौर और एक नाम तेरी हृदय बसे है, क्यों ढूंढे चाहो। इसका अर्थ है ना तो मंदिर में, ना पत्थरों में, ना किसी देवी देवताओं में कुछ नहीं रखा। अगर तुझे कुछ करना है तो अपने हृदय को साफ कर ले, अपने मन को शुद्ध कर ले, सब कुछ तेरे पास है। कहीं कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई परमेश्वर नहीं है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। अगर है तो वो स्वयं तू है। तो साथियों, अपने महापुरुषों के विषय में जानना जरूरी है। जब तक हम उनके विषय में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब ने भी लिखा और उनके एक शब्द मुझे कुछ याद आए। बाबा साहब ने कहा कि मैं मूर्तियों में नहीं, किताबों में हूं और मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। आज भी हमारा समाज शिक्षित होकर के भी बाबा साहब को नहीं पढ़ पाया, उनको नहीं समझ पाया। आज भी अरे हमारे दादा परदादा करते चले, उन्हीं की परंपरा पर चले आ रहे हैं। उस समय हमारा समाज अनपढ़ था, जैसे किसी ने बहका दिया बह गया। लेकिन साथियों, आज तो आप ग्रेजुएट हैं, पूर्ण शिक्षा से संपन्न हैं, अपने इतिहास को पढ़ें और एकजुट हो जाएं और आने वाले समय में
एकजुट हो करके जो आज हम पे अत्याचार हो रहा है, शायद फिर वो नहीं होगा। आरएसएस कार्य कर रही है। आज शासन का जो मास्टर चाबी है वो आरएसएस के हाथ में है, जिधर को चाहे उधर को घुमा ले। और ये भी बता देना चाहता हूं, आरएसएस एक संविधान को तैयार कर रही है जो मनुस्मृति पर आधारित है, जिसमें चारों वर्ण फिर से लागू किए जाएंगे। और चौथा वर्ण आपका, आपके साथ क्या होता था आप स्वयं जान चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो अभी तो आप आंदोलन भी कर रहे हैं, फिर ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, सब एकजुट हो जाएं, बाबा साहब के नियम पर चलें। एक भाई ने बोला था पृथक निर्वाचक मंडल को लागू कराना आसान बात नहीं है, लेकिन कोशिश करना भी मुश्किल नहीं है। और ये तब होगा जब आपकी सरकार होगी, आप देश में शासक होंगे, तो जो चाहेंगे आप कर सकते हैं। आज आरएसएस जो चाह रहा है बीजेपी कर रही है। अंत में यही कि आप सबको एकजुट होना है और बाबा साहब के मार्ग पर चलना है। सभी को मेरा जय भीम।